बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं अबूज़र मौज़्ज़म और इस वक्त पंजाब की हुकूमत जो है वो खासी परेशान है क्योंकि हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को बचाने के लिए इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट भी कोशिशें कर रही है और इनको इनका साथ देने वाले जो इदारे हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो जाए। लेकिन ऑब्वियसली इस वक्त कोर्ट में एक केस है और पहले तो मुनव्वर अराकीन जो कि डी.सी हुए थे, उनके ऊपर इलेक्शन आने हैं। अब वो 17 जुलाई, एक ये प्रेशर है। फिर जो 25 में से 5 जो थे रिज़र्व सीट्स जिनमें अकलियतें और ख़वातीन होती हैं, उन सीट्स के हवाले से अब हाई कोर्ट का जो फैसला आ चुका है, तो इलेक्शन कमीशन ने अभी तक नोटिफाई तो नहीं किया। ऑब्वियसली उसमें भी डिलेइंग टैक्टिक्स के बहुत तरीके होते हैं जो कि इस्तेमाल हो रहे हैं। अब उनमें भी जैसी नोटिफिकेशन हो जाएगा पीटीआई के लिए, वो 5 सीटें पीटीआई को मिल जाएंगी। ऑब्वियसली वो पीटीआई की जो 5 सीटें मिलेंगी तो पीटीआई के नंबर्स भी अब पीटीआई और कोलिशन में काफ लीग उनके नंबर्स एक दफ़ा फिर बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर नंबर गेम की बात वही हुई कि 173 इनके पास हो जाते हैं अगर वो 5 सीटें मिल जाती हैं, और उनकी वो माइनस ऑलरेडी 25 हुई हुई हैं नून लीग की और उनकी कोलिशन गवर्नमेंट की। अब ये सारा मामला इस वक्त बड़ा परेशान कुन है फॉर द नून लीग गवर्नमेंट इन पंजाब। और इस वक्त दूसरी तरफ समाज चल रही है कि क्या जो इलेक्शन था उसको भी कलंदम करार देना है, क्योंकि अगर इस तरह से इलेक्शन हो रहा है तो वो भी समाज में इस वक्त चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक जो है वो अब ये देखा जा रहा है कि माजी से होगा कि नहीं, ये जो मुनव्वर अराकीन का और ये इस तरह से जो डी सीट हो रहे हैं और ये किस तरह से इलेक्शन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कहा है पीटीआई के वकील ने कि अदालत इस मामले पर माजी या मुस्तकबिल के नुक्ते पर ना जाए, क्योंकि 73 का आइन जब बना हुआ है तो इसका मतलब है कि ये 73 से ही इसको इम्प्लीमेंटेशन मिलेगी और जो भी इसके बाद फैसला होगा वो उस आइन के मुताबिक होगा। तशरीह उसकी अब हुई है तो ये एक अलग मामला है, लेकिन इसको आप इम्प्लीमेंटेशन उसी दिन से करवाते हैं। अब इस केस का फैसला क्या होना है, ऑब्वियसली आज एक्सपेक्टेड था लेकिन नहीं हुआ। अब कल लाहौर हाई कोर्ट सुबह 12 बजे के बाद बैठेगी। 30 जून का कहा जा रहा है, यानी कि कल। लेकिन फिर जुम्मा भी आ सकता है और जुम्मे को आपको पता है अक्सर नून लीग के लिए अच्छी खबरें नहीं आती हैं, और ये कहा जा रहा है कि जुम्मे को शायद ये फैसला आ जाए कि इस इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया जाए जो कि हमज़ा का था। अब उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि हमज़ा जब अगर इलेक्शन दोबारा से होता है सीएम का, तो उसमें परवेज़ इलाही साहब के लिए काफिले की पूरी 10 सीटें हैं, और अगर ये 5 सीटें जो कि रिजर्व की हैं वो मिल जाती हैं तो परवेज़ इलाही साहब स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं फॉर द सीएम पंजाब, और नून लीग के लिए बहुत प्रॉब्लम बन जाएगी। इसका ऑब्वियसली बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। 17 जुलाई के इलेक्शन भी आ रहे हैं, उसके ऊपर भी प्रेशर आएगा। अगर दोबारा से सीएम का इलेक्शन होता है तो फिर जो 17 तारीख का जो इलेक्शन है उसके ऊपर जो प्रेशर इस वक्त डाल रहे हैं इदारे और सारे लोग मिलकर कि जी किसी ना किसी तरीके से हम प्रेशराइज करके, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि सीटें जो है वो बस 12 से 15 हम खींच रहे हैं नून लीग की तरफ, वो भी मुश्किल हो जाएंगी। तो इस सारे मामले में इस वक्त परेशान जो है हमज़ा शहबाज शरीफ साहब काफ़ी हैं, और लाहौर में एक बार फिर से होटल जो है माल रोड पे बड़े बड़े होटल्स हैं वो बुक करवा लिए गए ताकि अपने जो तमाम अपने तमाम जो असम्बली के मेंबरान हैं उनको वहाँ पर रखा जाए और सेफ़ एंड साउंड रखा जाए। फिर कोशिश की जाएगी कि काफली के 2-3 लोगों से कहा जाए कि आप लोग हमारी सपोर्ट करें, और नून लीग के अंदर जो आपके दोस्त हैं उनसे बात करें और वो उनको वहाँ पर वापस लेके आएँ। कुछ इस तरह के मामले ऑब्वियसली, लेकिन काफली कब तो नहीं उससे कर सकती, नून लीग को वोट नहीं दे सकती, क्योंकि चौधरी शुजात साहब ने जो कह दिया है कि वो पीटीए को वोट देंगे, तो ये तो मामला ख़त्म हो गया। मामला आ जाता है आज़ाद अराकीन का, जो 5 लोग हैं, 4 आज़ाद हैं, एक राय हक के पार्टी के लोग हैं, उनका मामला है कि वो किसकी तरफ जाते हैं। हो सकता है कि वो पीटीआई को वोट दे दें और फिर एक दफ़ा फिर से पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाए, लेकिन काफ लीग उसमें परवेज़ इलाही साहब सीएम हो। लेकिन इस सारे मामले में ऑब्वियसली पंजाब में जो टसल हो रही है और कोशिशें की जा रही हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इस सब में एक बहुत बड़ा मसला है, महंगाई को कोई नहीं रोक पा रहा है। सीएम पंजाब हों या पीएम पंजाब पाकिस्तान हों, वो इस वक्त बिल्कुल उनको कोई समझ में नहीं आ रहा कैसे रोकना है। और अब फर्स्ट को दोबारा से बिजली के रेट्स और पेट्रोल के रेट्स भी बढ़ने जा रहे हैं। ईद के बाद मज़ीद भी कह रहे हैं कि बड़े बड़े झटके लगने लगे, कुर्बानी के बाद मामला मज़ीद हमें और भी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, ये भी कहा जा रहा है। फिर आपके मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं जी कि बात ही ना करें खुद मुख्तारी की। भाई हम लोग कोई ग़ुलाम कौम नहीं है, हम लोगों ने अगर कर्ज़ा लिया है तो हमने कोई एड तो नहीं ली है कि हम कहें जी खुद मुख्तार नहीं है। यही तो कहते हैं इमरान खान साहब कि आप अगर किसी से कोऑपरेट कर कर्ज़ा लेते हैं तो आप दोस्ती है और आप मामलात में लेकर कर्ज़ा ले लेते हैं, लेकिन अगर आप उनके ग़ुलाम बन जाएंगे अमेरिका के या इस तरह इदारों के, तो फिर तो आप सॉवरेनिटी को अपनी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो ये बात बयान जो है वो मिफ्ता इस्माइल साहब का भी बड़ा गलत था। और इसके अलावा अब सीएम पंजाब जो है वो अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं, अवाम का उन्हें इस वक्त कोई ख़ास ख्याल नहीं है।
तो मुझे ये लग रहा है कि आइंदा एक हफ़्ता मज़ीद बहुत मुश्किल है पंजाब के लोगों के लिए, क्योंकि पंजाब में महंगाई मज़ीद बढ़ रही है, इधर ध्यान सीएम साहब का है नहीं, और दूसरी तरफ आप पीएम साहब देख लें कि वो कर क्या रहे हैं। और पीपल्स पार्टी का जो सिंध है, सिंध जो उनके हवाले हुआ और पीपल्स पार्टी के, उसके तो ऑलरेडी मसाइल जो हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। तो ये सब कोलिशन गवर्नमेंट जो इस वक्त आ चुकी है वो कुछ मसाइल हल नहीं कर पा रही है। सिर्फ एक उन्होंने अपना मसला हल किया था एनआरओ का, जो कि नैब के कानून को उन्होंने चेंज किया, लेकिन उसके ऊपर भी अब आईएमएफ ने जो है वो क्वेश्चन मार्क डाल दिया कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया है। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के केसेस एक बार फिर से खुल सकते हैं, तो फिर यहाँ से भी जो है झंडी हो सकता है हो जाए, और नैब की जो केस को चेंज किया है, नैब के जो कानून को चेंज किया है वो भी रिवर्ट हो जाए। इन एनी वे जी, देखते हैं कल क्या फैसला आता है, फिर उस पर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।